नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो होने वाली है रीजनिंग में वो होगी क्रम व्यवस्था परीक्षण की टाइप 2 के बारे में। इससे पहले मैंने टाइप 1 की वीडियो बना दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की जो वीडियो होगी उसमें टाइप 2 को हम डिस्कस करेंगे। टाइप 2 जो है वो तुलनात्मक आधार पर होगी, यानी इसमें क्या होगा, क्रम व्यवस्था कुछ इस तरीके से दी होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ। मान लीजिए आपको 3 व्यक्ति दे रखे हैं, ठीक है ना, एक्स वाई और जेड, और इनमें आपको कहा जाए कि इनमें एक्स वाई से बड़ा है और वाई जेड से छोटा है और जेड एक्स से बड़ा है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है। इस प्रकार के क्वेश्चन इस टाइप में आपके देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को अलग अलग तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक सबसे सरल तरीका बता दूंगा जिससे कि आप आसानी से आंसर निकाल सकती हैं, ठीक है ना। इन्हें आपको कोई लंबे मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन्हीं से निकाल सकते हैं। किस तरीके से, जैसे मैंने आपको कहा था अभी, जैसे कि क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको कहा गया है कि एक्स जो है वो वाई से कैसा है, बड़ा है। तो आप क्या कर लीजिए, इनमें क्या कर लीजिए, अलग अलग मेथड है। मैं एक आपको सबसे सरल मेथड बता दे रहा हूँ। जैसे आपको 3 व्यक्ति दे रखे एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब इनमें किन्हीं दो की आप तुलना करके, जैसे कि आपको जो कंडीशन दे रखी है एक एक करके हम यहाँ पे बनाते चलेंगे। जैसे कि यानी आपको कुछ नहीं, लाइनिंग करनी है इसे। जैसे कि आपको कहा गया था कि एक्स वाई से बड़ा है, तो आप इस तरीके से एक लाइन कर लीजिए जो कि क्या दर्शाए कि एक्स जो है वो वाई से कैसा है, बड़ा है। अब अगली कंडीशन आपको क्या कही गई थी, अगली कंडीशन आपको कही गई है कि वाई जो है वो जेड से छोटा है। यह हमें कहा गया था जो जेड है वो वाई से कैसा है, बड़ा है। तो आप एक लाइन और ऐसी बना लीजिए जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि वाई जेड से कैसा लगे, छोटा लगे, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हमने फॉलो कर ली। अब अगली थर्ड कंडीशन आपको क्या दे रखी है कि z जो है वो x से भी कैसा है, बड़ा है। तो x ये है तो z को हमें थोड़ा और बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि सबसे छोटा है y, उससे बड़ा x और उससे बड़ा कौन है, z। तो इस तरीके से आप लाइन खींच कर ही इस क्वेश्चन के आंसर, इस टाइप के क्वेश्चनों के आंसर निकाल सकते हैं। कुछ लोग आपको ऐसे भी बता सकते हैं जैसे कि x बड़ा है y से, फिर आपको कहा गया कि y जो है छोटा है z से, फिर आपको कहा गया कि z बड़ा है आपका x से, फिर आपको इन्हें सेट करने पड़ते हैं। तो इसमें भी आपका काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। उसके बजाय आप सीधे लाइन खींचते चलिए और डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो ये मेथड आपका सबसे सरल पड़ता है। तो आप चाहे तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पूछा क्या गया था, तो आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा आपका आंसर कौन है, जेड। इन तीनों व्यक्तियों में सबसे बड़ा कौन है, जेड। और सबसे छोटा पूछा जाता तो वो आपका कौन होता, वाई। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होती है, यानी कि आपको काफी सारी कंडीशन दी होंगी और इस टाइप में से कम एक, यानी कि एक क्वेश्चन दिया होगा उसमें से 5 क्वेश्चन आपके बन रहे होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। आइए कुछ और प्रैक्टिस के लिए इसी टाइप के और क्वेश्चन को देखते हैं। आइए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि पी क्यू आर एस टी 4 व्यक्ति हैं, यानी 5 व्यक्ति हैं, जिनमें आपको दे रखा है कि जो आर है, यानी कि जो आर है वो क्या है, आर जो है वो पी से भारी है, ठीक है। यानी इनके वजन दे रखे हैं जिनमें आर जो है वो पी से भारी है। और आपको कहा गया है कि जो एस है वो क्यू से तो कैसा है, क्यू से तो हल्का है, जबकि आपका यानी कि टी से कैसा है, भारी है। यानी आपको कह रखा है कि यहाँ पे 2 कंडीशन आपको दे रखी है, यानी जो आर है वो पी से तो भारी है और जो एस है वो क्यू से हल्का है, जबकि टी से भारी है। तो इस प्रकार की कंडीशन से आप किस तरीके से आंसर निकालेंगे वो भी देख सकते हैं आप। एक तो यहीं से देखना चाहे तो यहाँ से तो आप नहीं निकाल पाए, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज कॉमन मिलनी चाहिए, कोई चीज यहाँ पे कॉमन नहीं मिली। तो आप लाइनिंग वाला मेथड को यूज करके यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको कहा था, यानी कि 5 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस और टी, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको पहले एक कंडीशन देख लीजिए, यानी कि हमें बताया गया था जो आर है वो पी से तो भारी है। तो मान लीजिए अगर पी ये है तो आर इससे भारी है, यानी इसका वजन ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो एस है वो क्यू से तो हल्का है। मान लीजिए अगर क्यू ये है तो एस उससे क्या होना चाहिए, थोड़ा हल्का होना चाहिए, ठीक है। और एस टी से वजनदार है, ठीक है ना, यानी एस का जो वजन है वो टी से भी ज्यादा है। तो अगर मैं एस को बढ़ाऊंगा तो ये टी यहाँ तक होगा, टी से भारी हो गया एस, और एस से भी भारी कौन है, क्यू। तो मुझे इसे थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा,
और Q भारी होगा। और यहाँ पे क्या कहा गया था, R भारी है किससे, P से, R भारी है किससे, P से, तो इनका इनसे कोई लिंक नहीं बना। तब यहाँ से हम कंडीशन देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें सबसे भारी कौन है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी कौन है हमारा, यानी कि Q, यानी इसमें सबसे बड़ा यानी कि सबसे भारी, सबसे वजन किसका ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, Q इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें आप सबसे हल्का नहीं पता कर सकते, क्योंकि सबसे हल्के के लिए वैसे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, P होना चाहिए, पर P की बजाय T भी आंसर हो सकता है। ठीक है ना, इन दोनों में यानी कि कोई एक हो सकता है। अगर हमें कोई एक कंपेयर करके और भी दे दे, यानी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन और दे देगा, तो हम इनमें सबसे हल्का भी पता कर सकते हैं। तो आइए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 5 मंजिल की एक इमारत है जिस पर 5 व्यक्ति अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। कौन से 5 व्यक्ति हैं, A, B, C, D और E। ठीक है, ये 5 व्यक्ति 5 मंजिला इमारत पर रहते हैं, यानी हर मंजिल पर एक व्यक्ति रहता है। अब हमें कुछ कंडीशन दी है, उस कंडीशन के हिसाब से हमें पता करना है। इसमें सबसे पहली कंडीशन ये दी है कि ए जो व्यक्ति है वो सबसे ऊपर रहता है। तो जैसे कि हमें क्या कहा गया है कि ए सबसे ऊपर रहता है, तो हम इसे सबसे ज्यादा कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये कहा गया है कि डी जो है वो नीचे से दूसरी मंजिल पर रहता है, यानी ए जो है वो नीचे से कौन सी मंजिल पर रहता है, दूसरी मंजिल पे। तो मान लीजिए अगर कोई एक व्यक्ति होगा जो यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे रहता होगा, तो डी जो होगा वो मान लीजिए ये सेकंड फ्लोर, या आप इसे बांट भी सकते हैं इस तरीके से, यानी कि आप इनकी कैटेगरी बना लीजिए। जहाँ पे आपको फिक्स अगर कंडीशन दे रखी तो आप इस तरीके से कंडीशन बना सकते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट मंजिल, ये सेकंड मंजिल, ये थर्ड मंजिल, ऐसी 4 और ये लास्ट 5th वाली। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और आसान हो जाएगा। यानी कि ए तो हमें पता है कि 5वीं मंजिल पर है, यानी कि ए पहुंचेगा 5वीं मंजिल पर, जबकि डी को हमें कहा गया है कि नीचे से दूसरी मंजिल, तो ये दूसरी मंजिल हो गई। ठीक है ना, अब आगे हमें क्या कहा गया है, तो अगली कंडीशन हमें कही गई है कि जो सी है, सी की स्थिति चाहे ऊपर से गिन लो या नीचे से गिन लो, उसकी स्थिति हमेशा कैसी निकलती है, समान निकलती। तो कहने का मतलब सी कहाँ पे, बीचों बीच में, यानी ऊपर से गिने तो भी और नीचे से गिने तब भी। तो जैसे कि हम गिनना चाहे तो 1 2 3, और अगर जैसे मैं अगर स्थिति कह सकता हूँ, सी की स्थिति क्या हुई 3, यानी यहाँ से गिने तब भी सेम और उल्टा गिने तब भी सेम, यानी सी जो है वो बिल्कुल बीचों बीच वाली मंजिल पर रहता है। कौन सी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर। ठीक है, अगली कंडीशन हमें क्या कही है, अगली कंडीशन हमें कही है कि जो ई है वो ए के नीचे वाले फ्लोर पर रहता है। तो ई जो है वो कहाँ पे रहता है, यानी कि ए के नीचे वाले पे। तो ए कहाँ पे, 5वीं पे, तो यानी ई कहाँ पे होगा, 4थी पर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि जो बी है वो किस मंजिल पर रहता है। तो जैसे कि हम यहाँ से पता करना चाहें, हर एक मंजिल पर एक व्यक्ति रह रहा है, तो मैं देखना चाहूँ 5वीं मंजिल पर ए हो गया, 4थी मंजिल पर ई हो गया, तीसरी मंजिल पर सी हो गया, दूसरी मंजिल पर डी हो गया, तो बी कहाँ पे बचा, पहली मंजिल पर। हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि सबसे पहली मंजिल पर कौन रहता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहली मंजिल पर कौन रहता है, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हमसे पूछा जाता है कि सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला क्वेश्चन तो था, पहले का आंसर आपका क्या हो जाएगा बी। दूसरे में आपको पूछा गया था कि सबसे ऊपर कौन रहता है, तो सबसे ऊपर कौन रहता है, ए। और हमें पूछा गया है कि यानी कि डी के ऊपर कौन रहता है, तो हमें पता है डी के ऊपर कौन रहता है, डी के ऊपर कौन रहता है, डी के ऊपर आपका कौन रहता है, सी। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। ऐसी आपको जो चौथी कंडीशन दे रखी है, यानी चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, चौथे क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि बी के ऊपर कौन रहता है, तो बी के ऊपर कौन रहता है, बी के ऊपर, बी के ऊपर यानी बी पर पहली मंजिल पर है, दूसरी मंजिल पर कौन रहता है, तो इसका आंसर क्या है, डी है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन आपको कहा गया है कि जो ई है, ई के ऊपर कौन रहता है, तो ई के ऊपर कौन रहता है, ई के ऊपर कौन रहता है, ए। ठीक है, ई के ऊपर क्या कौन रहता है, ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टाइप समझ में आई होगी। अगर आपको टाइप समझ में आई है और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर जो भी नई वीडियो आती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपने हमारी इसकी टाइप फर्स्ट नहीं देखी है तो आप एंड स्क्रीन पर उस वीडियो को देख सकते हैं, या राइट साइड में आपको प्लेलिस्ट आ रही है, वहाँ से क्लिक करके आप रीजनिंग की सारी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके टाइप 3 के बारे में डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।